कहते हैं कि सही फैसला पीढ़ियों को विरासत देता है और गलत फैसला बोझ देता है। जब से सिंधु का पानी बंद किया गया तब से देश में चर्चा है कि यह संधि जब हुई थी उस समय क्या यह सही फैसला था? क्या उस समय इसका विरोध हुआ था? उस समय क्या हुआ था? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नेहरू की गलती थी। तो आपके मन में यह सवाल होगा कि इसका जवाब कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे पता करें? आप चिंता मत करिए, हम आपको बताते हैं। 1960 के भारत में लिए चलते हैं आपको और तथ्यों के साथ बताते हैं कि सिंधु जल समझौते पर उस वक्त लोगों के क्या बयान सामने आए थे। सबसे पहले उस वक्त ओडिशा के स्वराज पार्टी के सुंदर मोहंती सांसद थे, उन्होंने बयान दिया था। यह बात जोर देकर कही थी कि इस समझौते को, मतलब सिंधु जल समझौते को, केवल प्रधानमंत्री नेहरू ही समझा सकते हैं कि यह समझौता क्यों किया, क्योंकि यह बाकियों के समझ से परे है। ब्रजराज सिंह उस वक्त के स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होता है, इंडिपेंडेंट सांसद थे। उन्होंने कहा था कि समझौता एक चिंता पैदा करता है, यानी व्यापक रूप से अनिश्चितता और असहजता इससे बढ़ेगी। और तो और कांग्रेस भी इस समझौते के विरोध में थी। उसके अंदर के कई नेता, राजस्थान से कांग्रेस के सांसद थे हरीश चंद्र माथुर, वो इस संधि के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान को हर साल 70 से 80 करोड़ का नुकसान होगा तो किसके फायदे की संधि है ये, क्योंकि ये पानी राजस्थान को भी दिया जाता था। कांग्रेस के ही सांसद थे अशोक मेहता, उन्होंने तब सिंधु जल समझौते की तुलना देश के दूसरे विभाजन से की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि ये पानी नहीं, देश की आत्मा का सौदा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये संधि नहीं, समर्पण है। हाँ, नेहरू ने इसे शांति की डील जरूर करा दिया था तब। अब आप बताइए कि 1960 में नेहरू ने शांति खरीद ली थी, तो अब पाकिस्तान आतंकी नहीं फूल भेजना चाहिए था। देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता इतना अन्यायपूर्ण है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है। कभी आपने सोचा है क्यों पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता है? क्यों हर साल सिंधु नदी का पानी भारत से बहकर पाकिस्तान जाता है? और क्यों आज भी कश्मीर एक विवाद बना हुआ है? तो जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जी हां, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सच को जुबान दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि नेहरू ने देश को 2 बार बांटा। एक बार 1947 में जब देश टूटा और दूसरी बार 1960 में जब भारत का पानी भी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि के लिए नेहरू की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। दूसरे बंटवारे में उन्होंने सिंधु जल समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को दे दिया। नेहरू ने अपने सचिव के माध्यम से अपनी इस गलती को स्वीकार करते हुए कहा था कि कोई भी फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता किसान विरोधी था। और यह सच भी है कि नेहरू की नीतियों का खामियाजा आज भारत भुगत रहा है। कश्मीर समस्या से लेकर पानी की लड़ाई तक सबकी जड़ उस समय के गलत फैसलों में छुपी। पीएम मोदी ने आज जो कहा वो सिर्फ आरोप नहीं, इतिहास का दस्तावेज है। पहला तथ्य यह है, सिंधु जल समझौता जब 1960 में हुआ उस पर हस्ताक्षर नेहरू और पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने किए थे। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। समझौता यह था कि 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। दूसरा तथ्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया था और कहा था कि यह समझौता केवल पानी नहीं, देश की आत्मा का सौदा है। तीसरा तथ्य, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसका विरोध किया और कहा कि यह समझौता पाकिस्तान को ताकत देगा, भारत को नहीं। चौथा तथ्य, कांग्रेस सांसदों ने भी इसका विरोध किया था। कई तत्कालीन सांसदों ने संधि को देश का दूसरा बंटवारा बताया था।
पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। जब कुछ पानी नहीं रहेगा आप गृह युद्ध देखेंगे। ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा के लोग ठोकेंगे पाकिस्तानी पंजाबियों को और नीचे से साउथ से सिंधी उनको मारेंगे। ये होने वाला है बहुत जल्दी, आप देखते रहिए। इसीलिए घबराए हुए हैं, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो केवल जमीन नहीं बची, नदियां भी बांट दी गई। और ये बात 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि ये संधि स्वीकार नहीं है। कैसा समझौता था? पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। उस वक्त भी पाकिस्तान को डर था कि भारत अगर इन नदियों का पानी रोक ले तो उसकी खेती, पीने का पानी और जीवन ही खत्म हो जाएगा। और फिर नेहरू ने पानी दे दिया। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस पर संसद में बहस कराई गई, जबकि पहले से ही साफ हो चुका था कि इस संधि में अब संसद की कोई भूमिका नहीं रह गई। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को दूसरी बार देश का बंटवारा बताया तो उसके पीछे भी बड़ा तर्क है, क्योंकि भारत ने वो नदियां भी पाकिस्तान को सौंप दी जो उसकी धरती से निकलती थी। पाकिस्तान की 90% सिंचाई इसी पानी से होती है और वो पानी भारत से ही आता है। भारत आज भी इस समझौते का पालन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान बार बार उल्लंघन कर रहा है, धमकी दे रहा है कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे, पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पीएम मोदी ने आज वो सच बोला जिसे कांग्रेस 7 दशकों से छुपाती आई है। तो सवाल भी बनते हैं कि क्या नेहरू ने जानबूझकर भारत की नदियों को पाकिस्तान को सौंपा? जब पाकिस्तान से जंग की तैयारी थी तब पानी का सौदा क्यों हुआ? क्या सिंधु जल समझौता कश्मीर से भी बड़ा ऐतिहासिक गुनाह नहीं है? क्या कांग्रेस ने पाकिस्तान को ताकत देने के लिए देश को कमजोर किया? देश के दुश्मनों को पानी और अपनों को बदनसीबी, यही कांग्रेस की नीति है। क्या अब कांग्रेस इस ऐतिहासिक भूल के लिए देश की जनता से माफी मांगेगी? बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट के विश्वास के एक तरफा 60 में गए पाकिस्तान में और अकेले समझौता करके चले आए। हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ। बहुत ही उन्होंने बात कही। SC गुहा और अशोक मेहता जी पंडित नेहरू जी के वक्त में पार्लियामेंटेरियन थे, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने उनसे किया कि आपने ये गलती क्यों की। 80% पानी पाकिस्तान को और इतने बड़े भारत को सिर्फ 20%। उनके पास, पंडित जी के पास जवाब नहीं था। ये सिर्फ एक जल समझौता नहीं था, ये नेहरू की उस नीति का हिस्सा था जिसमें भारत झुकता रहा और पाकिस्तान को ताकत मिलती रही। पाकिस्तान भारत के टुकड़े करने की साजिश रचता रहा और भारत उसे जिंदगी देने वाला पानी दे रहा था। राष्ट्र सर्वोपरि में अब सवाल ये कि क्या आजादी के 78 साल के बाद भी हम उस ऐतिहासिक भूल का खामियाजा भुगतते रहेंगे? इसलिए हम तो नेताओं को यही सलाह देंगे कि जब भी किसी भी पार्टी का नेता राज्य या केंद्र में सत्ता में हो तो काफी सोच समझकर फैसला करे, क्योंकि नेताओं की गलतियों का जख्म समय नहीं भर पाता है, उन्हें पीढ़ियां भुगतती।